गुड मॉर्निंग चूतियों। उल्टी करके घंटी बजा रहा हूँ मैं। घंटी होती है ना, घंटी घंटी होती है जो, उसको बजाने का उल्टा तरीका बता रहा हूँ मैं। घंटी को उल्टा करके उसके अंदर का झुंझुना काट के फेंक दो और उसके अंदर इथेनॉल उर्फ दारुल इस्लाम की दारू, मुर्दों के ईश्वर मुर्देश्वर की मदिरा या फिर शराबा अवतार वाली शराब भरो और उसको गटको या पियो या फिर सिप कर करके उसका टेस्ट लो। जो करना है करो, जैसे करना है करो। उसको ऐसे आरती भी उतार सकते हैं, ऐसे ऐसे आरती उतारने का ऐसे कुछ होता है क्या पता नहीं, फ़र्क मतलब आइडिया नहीं है। कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं क्लॉकवाइज, कुछ लोग 360 डिग्री ले लेते हैं ऐसे करके, ओम नमः शिवाय ऐसे करके। कुछ लोग एंटी क्लॉकवाइज भी लेते हैं ऐसे करके। कुछ फ़र्क पड़ता है क्या इन चूतियाबंदी की चीज़ों से? मेरे को तो आइडिया नहीं। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे उंगली दबाते हैं, ऐसे ठुश 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 ईथर को पिलाते हैं। ये जो होता है ना ईथर, ईथर नाम का जो पंच तत्व है, कुछ लोग ईथर को दारू चढ़ाते हैं ऐसे ऐसे करके। मैं नहीं चढ़ाता, मेरा इट इज़ बेटर टू, मतलब मैं गटर में फेंक देता हूँ। कभी कभार गुस्सा आता ना मेरे को, तो मैं दारुल इस्लाम की दारू, मुर्देश्वर की मदिरा और शराब अवतार वाली शराब को मैं गटर में प्रवाहित कर देता हूँ कभी कभार। तो मैं ये कह रहा था, जब मैं अभी कुछ ले रहा था, पी रहा था, तो किसी ने कुछ भौंका, किसी ने किसी से कुछ भौंका, मेरे को सुनाई दिया कि है ना, ये है ना, क्या बोलते हैं, हवन करता था ये, है ना, हवन करके हमको मारने की कोशिश कर रहा था, है ना। तो मैं बता दूं कि हवन तो मैं करता था, है ना, क्योंकि गोरखपुर में कोई गीता प्रेस हुआ करता होगा। उस गीता प्रेस से छपी हुई किसी किताब में बगलामुखी के मारण प्रयोग में लिखा हुआ था कि सूखे हुए तेज पत्ते से, सूखा हुआ तेज पत्ता गाय के देसी घी के साथ जब हवन करते हैं तब शत्रु का मारण हो जाता है। मारण, बट क्या इन चीज़ों में बड़ी एम्बिग्यूटी है, क्योंकि क्या है ना, लिखा हुआ है उसको मानना पड़ता है, उसको मानकर उसको फॉलो करके प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, बट काम हो ना हो वो पता नहीं पड़ता। तो जब मैं हवन करता भी था तब भी मैं मन में यही मांगता था कि हे भगवान, मतलब हे भगवान, भगवान नहीं, भगवान की जगह एंटिटीज़ के नाम, जिन एंटिटीज़ से मैं मदद मांगता था कि जब तक मैं खुद अपने दुश्मनों को बेरहमी से मार ना सकूं, उन्हें दर्दनाक मृत्युदंड ना दे सकूं, तब तक मेरी जगह तुम दो। तो उसके लिए मैं आह्वान करता था कुछ आत्माओं का। उन आत्माओं में प्रायः कुछ नाम हैं, जैसे बगलामुखी देवता उर्फ होरस, जिसकी पूजा इजिप्ट में होती है। बगलामुखी देवी को तो मैं ज़्यादा इज्जत नहीं देता, क्योंकि वो तो क्या है ना, ऐसी ज़्यादा इज्जतदार नहीं है वो तो क्या है, ये हिंदुओं के स्ट्रक्चर में हिंदुओं ने वो बना रखा, उसको इज्जत दे रखी है। बाकी हिंदुस्तान के बाहर बगलामुखी की कोई औकात नहीं है, मगर बगलामुखी देवता की औकात है, होरस की औकात इजिप्ट में भी है। तो बगलामुखी देवता, थोड़ी बहुत बगलामुखी देवी, एक नरसिम्हा करके लौंडा है, एक वीरभद्र करके भगवान है, एक इंद्र करके लौंडा है। वैसे दूरदर्शन का जो, मैं 1990 की पैदाइश हूँ, तो 1990 में जो पैदा हुए थे लोग और जिनके घर में केबल टीवी नेटवर्क नहीं था, सिर्फ दूरदर्शन चलता था, तो 1990 की पैदाइश जितने भी हैं जिन्होंने बचपन में टीवी देखा, तो उन लोगों के हिसाब से इंद्र बड़ा चूतिया आदमी था। क्योंकि इंद्र जो था ना, वह सिर्फ है ना लौंडियाँ नचवाता था और मज़े लेता था। ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो उनकी तपस्या भंग कराने के लिए लौंडियों को भेज देता था, और जब भी कोई राक्षस गांड मारने आता था तो वो है ना हाथ जोड़ के पहुंच जाता था, कभी शिव के आगे, कभी ब्रह्मा के आगे, कभी विष्णु के आगे। तो 1990 में जो क्या बोलते हैं इंद्र की डेफिनेशन थी, वो बड़ी कमज़ोर थी।
तो उसके बाद फिर 2017-18 में मैंने इंद्र को बहुत बुरी तरीके से गालियाँ दी। मैंने इंद्र को कॉनोटेट किया कि महानीच इंद्र, और उसके बाद हो सकता है कि इंद्र की आत्मा झकझोर गई और इंद्र की आत्मा तक पहुंच गई हो मेरी बात। फिर इंद्र ने बताया कि मैं इतना चूतिया भी नहीं हूँ, मैंने गांड भी मारी है बहुत लोगों की। फिर बाद में क्या मेरे को याद आया, जब मैंने रेट्रोस्पेक्ट किया जब मैंने रेट्रोस्पेक्शन किया तो 11th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में इंद्र की इज्जत, इंद्र की थोड़ी तारीफ़ कर रखी है कि है ना, बिजली गिरा के किले तोड़ देता था सबके। मतलब किसी के किले तोड़ने के लिए फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, वो दूर से ही वज्र का प्रहार करता था और दुश्मनों के किले टूट जाते थे। तो इसीलिए उसका नाम रख रखा है पुरांडर, द ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स। तो मैंने फिर थोड़ी इज्जत करना चालू किया इंद्र की। मैंने इंद्र का आह्वान भी करना चालू किया। तो उस टाइम की बात है जब मैं हवन करता था, तब है ना उस टाइम बारिश भी होती थी, है ना। तो बिजलियाँ तो खैर वो तो मेरे को तो खैर पता है कि साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो गिराते हैं बिजलियाँ, मुझे पता है। बट फिर भी मैंने कहा कि कोई बात नहीं। बट क्या है ना, बिजली, मैं जब राजस्थान में था उस टाइम हवन जब कर रहा था तो बिजली ऐसे गिर रही थी कि जैसे चने मटर गिर रहे हों, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर। मतलब मज़ा आ गया था, इतना हैपनिंग हो गया था इवेंट। बारिश होती थी तो सबकी गांड फटती थी, कभी इधर बिजली तो कभी उधर बिजली, कभी मतलब मज़ा ही आ जाता था। तो ऐसे जो खतरनाक और खूंखार आत्माएं हैं इंक्लूडिंग परशुराम, तो इन सबको मैं आह्वान करता था, इन्वोक करता था और इनको बोलता था कि जब तक मैं खुद अपना बदला नहीं ले पा रहा हूँ तब तक मेरा बदला लो, और तो क्या। तो उसके लिए मैं तुम्हारी आत्माओं को खिला रहा हूँ खाना, गरम गरम खाना, गरम गरम काली मिर्च, गर्मा गर्म लौंग, काले तिल, तेज पत्ते, सूखे हुए, गाय का घी, है ना। तो ये जो सब चीज़ें होती है ना, ये होती है टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग डिवाइसेस। काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, ये सब चीज़ें इनमें टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग डिवाइस होती है। मतलब जो शरीर की इम्यूनिटी के लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है ना, वो सारे तत्व होते हैं इनमें। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं में होते हैं, और चीज़ों में भी होते हैं। तो जब मैं हिमाचल प्रदेश में हवन कर रहा था, मैंने बहुत जगह हवन किए हैं, है ना। मैं मन में भी हवन कर लेता हूँ, कभी कभार मन में आँख बंद करता हूँ, फिर अपना हवन कुंड सेटअप करता हूँ, फिर सब सारा सामान रखता हूँ, फिर धाम धूम चालू कर देता हूँ मैं। तो मैं तो चलते फिरते भी हवन कर लेता हूँ। बट जब मैं हिमाचल प्रदेश में हवन कर रहा था तो किसी ने मेरे को आगे बताया कि जब तुम ये सब चीज़ें जलाते हो ना, तो तुम्हारे जो दुश्मन होते हैं ना, वो इन सब चीज़ों के अंदर जो पावरफुल आइटम होता है वो उन सब इंसानों में ख़त्म हो जाता है। तो जैसे जैसे तुम इम्यूनिटी बूस्टिंग डिवाइसेस और गैजेट्स को जलाओगे अपने दुश्मनों को याद करके, दुश्मनों के खात्मे के लिए, तो वैसे वैसे तुम्हारे दुश्मनों की इम्यूनिटी ख़त्म होती जाएगी और वो बीमार हो जाएंगे और धीरे मर जाएंगे। तो मेरे दुश्मनों को मैं कह के, वो एक मूवी आई थी, एक गैंग्स ऑफ वसेपुर करके एक मूवी थी, तो उसमें एक आदमी था लवड़ा कोई, तो उसमें कह के लेता, उसका गाने के बोलते कि कह के लेंगे, मतलब कि है ना, पहले बता देंगे मारने जा रहे हैं, उसके बाद बताएं मारेंगे। तो मतलब मेरी भी आदत है, क्योंकि यार कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि यार ये जो होते हैं ना, ये तंत्र मंत्र, यज्ञ, हवन, मारण प्रयोग, ये सब चुपके करते हैं, बोल के नहीं करते। मैंने कहा मैं गांठ थोड़ा पड़ती है मेरी, वो तो क्या है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, वरना तो मैं जान से मार देता, फिजिकली मार देता, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो मैं तो क्या बोल के करूँगा मैं तो मैं बताता था सबको कि देखो तुम्हें मार रहा हूँ, तुम्हें मारने जा रहा हूँ, तुम गुस्सा दिला रहे हो, तुम्हें मार दूंगा, पहले धमकी देता था। और उसके बाद फिर ये भी बताता था कि किस तरीके से मारूंगा, और उसके बाद फिर डिटेल में समझाता भी था कि देखो ऐसे ऐसे मारोगे तुम सब। तो क्या कुछ लोगों ने दिमाग लगाया, कुछ लोगों ने दिमाग लगा के ये सोचा कि है ना इसके पैसे ख़त्म कर देते हैं तो फिर ये हवन नहीं कर पाएगा। तो मैंने कहा चूतियों तो तुम सब हो ही, बट क्या है ना कि पहले मैं सिर्फ क्या बोलते हैं, हेल्प मांगता था उन लोगों से, मतलब जो मेरा काम कर दे, क्योंकि उस टाइम मैं अपना काम खुद नहीं कर पा रहा था। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस, है ना, अब क्या है, अब मुझे बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता पड़ गया है कि मैं खुद भी अपना काम कर सकता हूँ। अब मुझे हवन करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनमें से कुछ टेक्नोलॉजीज़ का नाम मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो कह के लेता हूँ ना और क्या, मैंने कहा कि मैं तो कमज़ोर हूँ तो हूँ, मुझे पता है।
बट क्या है ना, अपने दुश्मन को कमज़ोर, अगर तुम्हारा दुश्मन कमज़ोर भी है तो कमज़ोरों से लड़ाई कर उनको हराना अच्छी बात नहीं है। अरे अच्छी बात ऐसे क्या, लड़ाई जंग और लड़ाई झगड़े में सब जायज़ होता है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ पहले ही, मैंने कहा तुम्हारी जो औकात हो तो कर लो, क्योंकि क्या है ना, ये तो वैसे भी इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहने वाला काम है। तो कुछ बातें कि बिना हवन किए कैसे मार सकता हूँ मैं किसी को भी। अपने दुश्मनों को याद कर अपने शरीर की ऊर्जा को उनके ही नहीं दुश्मनों के ही नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा एक लेवल आगे चलता हूँ, इसलिए मेरे जो दुश्मन होते हैं ना, उनके माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे यार दोस्त, फिर से बोल रहा हूँ, माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे यार दोस्त और इवन उनके गुरुओं तक को नहीं छोड़ता मैं। दुश्मन इज़ नॉट इक्वल टू दुश्मन, दुश्मन इज इक्वल टू दुश्मन प्लस उनके दुश्मनों के माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे यार दोस्त एंड गुरुजन। तो अपने शरीर की शक्ति का उपयोग कर दूसरे अपने दुश्मनों के शरीरों को ख़राब करना, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी मैंने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि काली मिर्च लौंग और इन सबको जला के करते हैं, तो वो जो होता है ना, ये होता है थोड़ा मेंटल, ये थोड़ा घूम फिर के काम होता है। इसमें क्या है, घूम फिर के काम होता है, क्योंकि क्या है ना, कुछ लोग होते हैं जो काली मिर्च लौंग उगाते हैं, फिर कुछ लोग होते हैं जो काली मिर्च और लौंग के बारे में बताते हैं कि काली मिर्च और लौंग के अंदर जो चीज़ है वो शरीर के लिए कैसे बेनिफिशियल है, कैसे नॉन बेनिफिशियल है। तो वो जो काम होता है ना, उसमें बहुत सारे लोग इंक्लूडेड हो जाते हैं। बट जो ये वाला आइटम है बता रहा हूँ मैं कि अपने शरीर की ऊर्जा को यूज़ कर अपने दुश्मनों के शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग, छोटे से लेकर बड़े तक, सबको ख़राब किया जा सकता है बिना हाथ लगाए, हज़ारों करोड़ों किलोमीटर दूर से भी। और उसके बाद फिर यही है कि उसके बाद फिर वो दौड़ेंगे इधर उधर अपने शरीर, क्योंकि शरीर को जब ख़राब करेंगे तो शरीर तकलीफ देगा, तो डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास घूमेंगे, भोंपों के पास, तांत्रिकों के पास। उसके बाद फिर उनकी मर्ज़ी कि वो कैसे क्या बोलते हैं, पैसे हटे, क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग इज़ अ प्रोफेशन। भोपे, तांत्रिक, डॉक्टर, वैद्य, ये सब प्रोफेशन की वजह से तो बनते हैं, किसी को मज़ा थोड़ी ना आता डॉक्टर बनने में। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये कि किसी की पूजा करने लग जाओ। जैसे कुछ लोग अभी थोड़े दिन पहले मुझे पता पड़ा कि जैसे कुछ लोग मेरे बाप को दारू चढ़ा रहे थे, कुछ लोग मेरे बाप को धतूरा चढ़ा रहे थे, तो किसी ने मेरे को सजेशन दिया कि तुम भी किसी को चढ़ा दो। तो मैंने कहा करने में तो कर सकते हैं बात। फिर मैंने कहा मैं ये छोटी मोटी चीज़ें क्यों चढ़ाऊँ, फिर मैं पोटेशियम साइनाइड चढ़ाऊँ और क्या। मैंने कहा पोटेशियम साइनाइड चढ़ाऊँ और या कम दुनिया में इतनी चीज़ें हैं तो कुछ भी चढ़ा सकते हैं ना। तीसरी चीज़, पर काया प्रवेश करके एक्सीडेंट करके मार देना, शानदार आइटम है ये भी। पर काया प्रवेश करके मतलब किसी दूसरे के शरीर में घुस जाओ फॉर द टाइम बिंग, और उसकी बॉडी और उसके माइंड को डिस्टेबलाइज कर दो और कांड हो जाए कांड हो जाए। और वहीं दुश्मन का सुपड़ा साफ होने के साथ साथ दुश्मन की हड्डी पसली और मांसपेशियाँ का लोथड़ा हो जाए, दुश्मन का क्रियाक्रम हो नहीं पाए ना क्रियाक्रम हो पाए मतलब कुछ भी नहीं। वो देखो यार, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट सच बात तो ये है कि जैसे राजीव गांधी जब बम से उड़ गया होगा ना, तो उसके क्या बोलते हैं, उसका क्रियाक्रम ढंग से नहीं हो पाया होगा। उसी प्रकार जब इंदिरा गांधी के शरीर के अंदर लोहा भर दिया था किसी इंसान ने, तो उसका भी ढंग से क्रियाक्रम हो नहीं पाया होगा। तो मैंने कहा नरेंद्र मोदी के बाप की गांड से पैदा हुआ है क्या कुछ स्पेशल है क्या उसमें भाइयों बहनों, 15-15, 20-20 लाख रुपए ऐसे ही मुफ्त में सबके अकाउंट में मैं डाल दूंगा अभी तक नहीं आया मेरा अकाउंट में पैसे। मेरा मन करता है कि है ना, नरेंद्र मोदी का जो ढांचा है, मतलब नरेंद्र मोदी के जो मांस है उसके अंदर, जैसे कश्मीरी दम आलू बनाते हैं ना, कश्मीरी दम आलू बनाने की जो रेसिपी होती है, तो कश्मीरी दम आलू जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, आलू के अंदर भाले भोंकते हैं। तो मेरा मन करता है कि कश्मीरी दम आलू की तरह नरेंद्र मोदी का दम नरेंद्र मोदी बनाए, तो मगर उसको अलग स्टाइल से, उसके अंदर थोड़ा और मॉडिफिकेशन करें कि नरेंद्र मोदी के मांसपेशियों, नरेंद्र मोदी के कैडेवर में भाले भोंक के छोटी छोटी छेद करें। फिर उसको क्या है ना, क्रूड ऑयल जो होता है ना, क्रूड ऑयल
वो क्रूड ऑयल होता है जो वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होता है, उसको क्रूड ऑयल में मैरिनेट कर दें और फिर उसको ऐसे लटका दें चौराहे पर और फिर उसमें हल्की सी बत्ती लगा दें, तो क्या होगा ना, धुआं धुआं होके चलेगा वो, हल्का हल्का धुआं धुआं, धीरे 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 पूरा नरेंद्र मोदी का स्वाहा स्वाहा हो जाएगा। तो नरों का इंद्र नरेंद्र, दामोदर कोई नदी होगी, उसमें बहाने लायक तो बच नहीं पाएगा उसका शरीर के अवशेष। बाकी पंच तत्व पंच मैंने कहा सर्प, मैंने कहा चलो छोड़ो क्या बात, मैं कोई अब हाँ मैंने बता दिया ना। मेरे पैसे ख़त्म कराने के लिए धन्यवाद, क्योंकि पहले तो मैं हेल्प मांगता था, अब तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। फिर से बताऊँ, पहले तो मैं उन आत्माओं से, उन खूंखार आत्माओं से मदद मांगता था। जब तक मैं अपने दुश्मनों का खात्मा, बेरहमी से मौत, उस दर्दनाक मृत्युदंड नहीं दे पा रहा हूँ, तब तक मेरी तरफ से मेरे दुश्मनों को मारो। तो पहले ज़माने में तो मैं सिर्फ हेल्प मांगता था और हवन करता था, और उस हेल्प का क्या होता था मुझे पता भी नहीं पड़ता था। बट अब तो मेरे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं कि मैं खुद अपना बदला ले सकता हूँ, और वो भी फुल प्रूफ। तो मेरे पैसे ख़त्म कराने के तुमको बहुत मज़ा आ रहा है सोचते हैं मैं पैसे ख़त्म करा के बहुत बड़ा काम कर लिया, लौड़ा लड़ा।